हाँ, तो आज हम जो है पीछे क्लास 9th से जो फैक्टर थ्योरम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 है। बेटा आपको मैंने उस दिन बता दिया था फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि अगर सपोज इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ अ पी एक्स, अगर कोई किसी का फैक्टर है तो उसको जब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करें या उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल में रखें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है अगर हमें फैक्टर दिया है तो। ठीक है, बोलिए यश। फैक्टराइज नहीं करा, डिवाइड कह रहा हूँ मैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, शो दैट 2x माइनस 3 is a factor of x plus 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 12। ठीक है, ये आपको दे रखा है, कोई परेशानी? आपको शो करना है कि ये इसका फैक्टर होगा। अब सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल को कुछ नेमिंग कर दूंगा। पॉलिनोमियल को मैंने px डाल दिया। बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे पहले बड़ी पावर माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 12, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर 1 पावर वेरिएबल और फिर लास्ट में कांस्टेंट। अच्छा, अगर आप इसे ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो क्या सर हमने कोई गलती कर दी? कोई गलती नहीं है, तो भी चलेगा। बच्चे जिसको हमें शो करना होता है कि ये इसका फैक्टर है नहीं, सबसे पहले उसको हम क्या रखते हैं? 0 के इक्वल, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। अब मैं इसको पॉलिनोमियल में जब रख के देखूंगा x की जगह, ठीक है, पुट करके देखूंगा, और अगर ये 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। थ्री का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर प्लस का, सही है बेटा? बच्चे ये 2 से 4 टाइम्स कट गया, सो व्हाट वी विल गेट 27/4 माइनस 9 9s आर 81/4 प्लस का 12। सही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा 2 से 12 इसलिए नहीं कटेगा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। हम लोग एलसीएम लेंगे। तो अब देखो जगह तो ज़्यादा बची नहीं है, तो आप एक काम करो, मैं इस छोटी सी जगह में करके देखता हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम रब करके दोबारा कर लेंगे। एलसीएम बताओ कितना आएगा? बेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले सही बच्चे इधर समझ लें। 4 से जब 4 डिवाइड हुआ तो क्या हुआ? 1 का 27 में मल्टीप्लाई किया, 4 का 4 में किया, 1 का माइनस का 81 प्लस का 2 से 2 3s आर 6, और प्लस का जब कुछ नहीं है 1, तो 1 का 4 में किया तो 4, और 4 × 12 48। कोई परेशानी बेटा? बच्चों सबको आप ऐड करोगे 27, 6 और 48 को, तो 81 आएगा, ये पक्की बात है। 81 माइनस 81/4 क्या आ जाएगा बेटा? विच इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 आ रहा है तो आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर यस 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। एनी प्रॉब्लम? बेटा आप लिख लीजिए। चलिए इतनी जगह में ये आ गया, यहाँ से इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो हम अभी करते हैं आगे, अब इसको कंटिन्यू करते हैं अभी। हाँ बेटा, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है, अंश अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा वैल्यू रखने पे? अभी तो मैंने आपको कराया था, फैक्टर थ्योरम ही तो लग रही है। कैसे? इधर देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल को px मान लेते हैं, x³ माइनस का ax स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का a माइनस का 1। अब बेटा इसको हम इज इक्वल टू में क्या रखेंगे? x की वैल्यू क्या? a।
वो आपसे क्या बोल रहा है, ये इसका फैक्टर है, गिवन है इसने कि x माइनस ए इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये पक्की बात है कि जब मैं उस पॉलिनोमियल में इस x की वैल्यू रखूंगा, a रखूंगा, तो वो किसके इक्वल चलेगा, 0। मतलब क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। सही है बेटा। चलिए a रखेंगे हम यहाँ पे, अब a का क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए प्लस का a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही है। x की जगह a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का a माइनस 1, a क्यूब a इंटू ए स्क्वायर बेटा, a क्यूब प्लस का 2a और a कितना हो गया टोटल, 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a क्यूब से a क्यूब 3a माइनस 1 है तो 3a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इधर जाके, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। लीजिए खत्म। यही उसने पूछी है कि a की वैल्यू निकालें। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जब ये इसका फैक्टर है, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो जो वैल्यू आएगी जब आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बस इसको ध्यान रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे फैक्टर थ्योरम के। क्लियर, नोट करिए। चलो कोई बात नहीं, कर सकते हो आप, शायद यही वाली हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं है ना। और व्हाट वैल्यू ऑफ m इज डिविजिबल बाय दिस, आपसे कह रहा है m की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो बच्चों उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, पहले बेटा नामकरण करेंगे उसका। उसने दिया तो कुछ है नहीं है, तो हम सबसे पहले px नामकरण करेंगे, है ना। नामकरण भूल गया इस पॉलिनोमियल का। अब बच्चों अब आपसे क्या करा है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन वैसा ही अभी जो करा है लेकिन थोड़ा घुमा के। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये इससे डिविजिबल है। बेटा अगर डिविजिबल है मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, यानी कि ये इसका फैक्टर है। गुड, ठीक है सक्षम, सही है, यानी कि इसका फैक्टर है, क्योंकि डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये इसका फैक्टर है। तो बेटा सबसे पहले मैं x + 2 को क्या रखूंगा, 0 के इक्वल। x की वैल्यू अपॉन 2 आएगी, वही हो गया तुम है? x की वैल्यू क्या आएगी, -2, 2 इधर जाके हाँ प्लस की, मतलब प्लस को कभी माइनस कभी कुछ बना देता है। अब तो कंफर्म हो गया, वही तो प्लस प्लस ऐसे कुछ माइनस कुछ, भाई चलिए क्या बोलूं तो यार, मैं समझ नहीं पा रहा है। वो प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है आगे पीछे करने ही नहीं आ रहा तुम्हें, कोशिश करनी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। चलिए देखिए ताकत लगा लेना। हाँ बेटा, अब x की जगह हम यहाँ -2 है तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे p की जगह -2 रखेंगे तो किसके इक्वल आ रहा होगा, 0। चलिए x की जगह रखिए -2 का क्यूब, -2 m की जगह, वो x की जगह -2 का प्लस -2 का क्यूब -8 -2m एज इट इज रहेगा। जल्दबाजी मत कर देना, कहीं -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कहीं तो माइनस माइनस प्लस कर डालो जल्दी जल्दी में, इंटू 4 प्लस का 16 -8 माइनस का 2 4 8m और प्लस का 16। बेटा -8m तो एज इट इज रहेगा, ध्यान दीजिए इधर प्लीज थोड़ा सा, और 16 में से 8 गया तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। सही है बेटा। अब माइनस का 8m है, उधर ऐसा करो 8 को उधर भेज दो, कैसा हो जाएगा, माइनस का m की वैल्यू क्या आ गई, 1। बोले कैसे, माइनस से माइनस कट गया और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो समझ में आया यश, है? हाँ बेटा क्या कह रहे हो, भैंस जो भी है टाइट वाइट इधर देखिए, इधर पढ़ लिए पहले, ठीक है।
गाय का शौक। क्या दिन भर दूध ही निकालते रहते हो गाय भैंसों के तुम लोग हैं? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है बिल्कुल। गाय का दूध, भैंस का दूध, निकलवाऊं दूध अभी? इधर देखो, बस चलिए इधर देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है सो दैट इस तरीके से कि ये जो पॉलिनोमियल है हैज दिस एंड दिस एज फैक्टर्स। आपसे कह रहा है इस पॉलिनोमियल का ये और ये क्या है? फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। अगर फैक्टर है इसका मतलब जब मैं इसको इसमें रखूंगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा और इसमें इसको रखूंगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। बहुत ध्यान से पहले सुनिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, बाद में लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों, क्योंकि उसने पॉलिनोमियल का कोई नाम नहीं दिया है तो मैं इसे px मान लेता हूं। सही है? सबसे पहले हम इसको इक्वल टू क्या रखेंगे? 0। ठीक है बेटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट दिस एंड, एक मिनट, दिस हैज, मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है, ये देख लूं, दिस हैज, हाँ सही है। एक्स की वैल्यू बताइए -2, कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगा हैज किया कहीं, यहाँ पे तो एंड नहीं है, वो बाद में। पहले क्या बोल रहा है? इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है और ये भी है, तो पहले एक फैक्टर से इक्वेशन तो बनाओ, दूसरे की बात बनेगी। पहले ध्यान दे इधर, x की वैल्यू -2 आ गई बेटा। पॉलिनोमियल में जब मैं ये -2 पुट करूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर? 0। चलिए कर दीजिए। -2 का होल क्यूब प्लस a -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस का b इज इक्वल टू 0। -2 का क्यूब क्या होगा? -8, -2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस का 2। ठीक है बेटा। चलिए कितना आएगा बेटा? -16 प्लस का 4a माइनस का 2 प्लस का b इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? 4a प्लस का b तो बेटा एज इट इज रहा, -16 और -2 माइनस का ये इधर जाके इज इक्वल टू 18। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ तक मुझे बताइए पहले आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. क्योंकि ए और बी में इक्वेशन ही बनेगी, अब सॉल्व तो अभी कुछ होगा नहीं। अब दूसरे को रख के एक और इक्वेशन, देन वी विल सॉल्व देम एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्लियर? आप पहले यहाँ तक नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, पहली इक्वेशन मैंने जानबूझ के रब नहीं करी है ताकि हमको याद तो भी रहे, या मैं इसे, चलो ये लिखा रहने दो अभी। हाँ, अब पहले इसको किसके इक्वल रखेंगे बच्चों? दूसरा, यहाँ से 2x 1/2 और x की वैल्यू 1/2। यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यानी कि जब मैं इस पॉलिनोमियल में 1/2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 0। मैं इसको साइड में यहाँ लिख ही लेता हूँ क्योंकि बेटा अभी रब करना पड़ेगा, जगह नहीं है नीचे, तो मैंने इसको यहाँ डाल दिया और इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। हाँ बेटा चलो 1/2 रखो। कहाँ? ये रहा, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस a 1/2 का स्क्वायर 1/2 प्लस का b इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का क्यूब बेटा 1/8, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस का 1/2 प्लस बेटा ये 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/4 प्लस का a/4 प्लस का 1/2 और प्लस का b। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अभी पहले आप शांति से यहाँ देखते रहें। एलसीएम बोलो। 4 से 4 डिवाइड हुआ, क्या बचेगा? 1। 4 से 4 डिवाइड हुआ, क्या बचेगा? a। 2 से डिवाइड हुआ तो 2 1 जार 2 प्लस, और फिर यहाँ पे जब कुछ नहीं तो 1, 1 से 4, 4 का 4b। कोई परेशानी? इज इक्वल टू 0। ठीक है। a प्लस 4b, ठीक है, 1 और 2 3। बेटा 4 का 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 ही तो होगा। Yes, sir. तो बच्चों मेरे पास एक इक्वेशन आई है, a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस का 3। 3 उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। कोई परेशानी तो नहीं? मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक काम करता हूँ, 4b उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का।
तो इसी स्टेप में कर दूं या चलो अब बना लिया है तो कोई नहीं। माइनस का 4b और माइनस का 3 पहले से, इसे दूसरी इक्वेशन मान लेता हूँ। अब मैं इस सेकंड इक्वेशन ए को कहाँ पुट कर दूंगा, फर्स्ट में। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। यहाँ 4a की जगह माइनस का 4b माइनस का 3 प्लस, ध्यान दीजिए इधर, और प्लस का b इज इक्वल टू 18 माइनस का 16b माइनस का 12 प्लस का b इज इक्वल टू 18। बेटा माइनस के 16b में से अगर b गया तो माइनस का 15b माइनस 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 30 बचेगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। 15 से कट गया ना। और b की वैल्यू जो -2 आई है बच्चे, आप फर्स्ट में पुट कर देंगे तो वहाँ से क्या निकल आएगी, a की वैल्यू निकल आएगी। कौन सा बेटा, 1 5 b 6 लग रहा है ये वाला बेटा, ये b है। अब तो ठीक है, फिर मैं बोल भी तो रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया, पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर पूरा करा देता हूँ अभी इसको। अभी a और निकालना है ना। हाँ बेटा, b की वैल्यू कितनी है, -2। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा 4a प्लस b की जगह -2 इज इक्वल टू 18। बच्चे 4a प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू 18। तो बेटा 4a -2 उधर जाके कैसा हो जाएगा, तो प्लस का हो गया 20। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5। लीजिए a 5 आ गया, b -2, ऐसे ये पूरा सॉल्व होगा। हाँ मतलब इम्पॉर्टेंट है, आएगा यानी वो तो स्कूल का ये ऊपर है, लेकिन वैसे अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये इसका फैक्टर था तो इक्वल रख के वही जीरो में, जीरो के इक्वल रखा, एक इक्वेशन बनी। दूसरा इसको रख के दूसरी इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन से, a और b मिल गया। ठीक है।